गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज साइंस में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते। थर्ड चैप्टर तो अपना हो गया न्यूमेरिकल्स के साथ। फोर्थ चैप्टर बाद में सेकंड सेमेस्टर में करेंगे। तो फिफ्थ चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब अपने लाइफ में फंडामेंटल यूनिट क्या है, जो सभी जीवों में सबसे मुख्य क्या चीजों से बना हुआ है, वो सब इसमें डिटेल्स में आज पढ़ेंगे। तो while examining the slice of crock, Robert Hooke is the crock resembled that structure of honeycomb. Consider many little compartments. Crock is substance which come to the bark of tree. जैसे रॉबर्ट हुक ने जब ट्री का बार्क लेके उन्होंने उसको स्लाइस को देखा था, उसके अंदर हनी बी की तरह, हनी बी जो कॉम्ब होता है ना, मधुमक्खी का छाता बोलते हैं, उसमें कैसे बॉक्सेस बने होते हैं, वैसे उसने उस स्ट्रक्चर उसमें देखा। तो उस टाइम में रॉबर्ट हुक ने, दिस वॉज एन ईयर ऑफ 1665 बहुत पुरानी बात है, जब हुक हैज मेड हिज चांस टू ऑब्जर्व द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उसमें माइक्रोस्कोप कुछ नहीं था, उसने खुद बनाया एक माइक्रोस्कोप, उसके अंदर देखा था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस ऑफ द सेल, उसका नाम दिया उसने सेल। ठीक है, उसका नाम क्या दिया था रॉबर्ट हुक ने? सेल करके नाम दिया। पहला आदमी जो था, ये स्ट्रक्चर का नाम दिया था सेल। इन्होंने खोज तो बहुत छोटी थी, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन द साइंस फील्ड। रॉबर्ट हुक ने जो सेल के बारे में बताया, उसके बाद ही फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। वही बोलते हैं ना, कोई भी आगे एक कदम बढ़ेगा, उसके पीछे पीछे सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप जो डाला था सेल के बारे में, इन्होंने बताया द सेल इज अ लैटिन वर्ड अ लिटिल रूम। सेल का मतलब होता है छोटा सा रूम। तो the may this seem very small and innocent incident, but the very important of in the history of the science. वही मैं बोले ना, अभी आपको लग रहा है ये बहुत छोटी चीज है, बट हिस्ट्री में, साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी खोज हो गया। एंड इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम someone has observed the living things appear in constant separate unit, and this based on the cell is a unit being still today in a biology. तो अभी तक कंटिन्यूसली बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ाई आ रहा है, तो उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में अगर कोई भी चीज को आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हैं घर में। ऑनियन के ऊपर का जो छिलका निकालने के बाद जो फर्स्ट लेयर होता है, फर्स्ट लेयर लेके उसमें सैफरन सोल्यूशन या कोई भी सोल्यूशन डाल के उसको माइक्रोस्कोप में डाल के चेक करो ध्यान से, तो आपको उसके सेल्स, ऑनियन सेल्स आपको दिखाई देंगे। उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। इस टाइप में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में। अगर ध्यान से देखोगे तो एक डॉट होगा एंड उसके बाजू में एक बॉक्स जैसे बना होगा। दिस इज अ सेल ऑफ द ऑनियन पील। ऑनियन का है ये, उससे चिक सेल, ये सब अलग अलग सेल्स का अलग अलग टाइप का आता है। तो व्हेन वी, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? These structures look like similar to each other, but there's a big structure like onion flub. It is activity of the onion flub is the size of similar and small structure visible in the microscope. These cells are the onion filled with the look of same and regret same size of this came from. तो देखो इसमें क्या बोला, स्ट्रक्चर जैसे ऑनियन सेल का कहीं भी देखो एक ही जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बट इट में भी सेल्स का साइज डिफरेंट हो सकता है, या कहीं बड़ा या छोटा हो सकता है। The small structure we see are the basically बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑनियन ब्लड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक बॉक्स टाइप के, इसको बोला जाता है सेल। ये स्ट्रक्चर बना रहा है सेल। एंड अवर दीज आर आल्सो सिंगल सेल एंड लिव्ड इन देयर ओन। द क्लाइमोडियमस, पैरासिमिया एंड बैक्टीरिया, दीज आर द कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। देखो यूनिसेलुलर, यूनी मतलब सिंगल। क्या होता है? यूनी मीन्स सिंगल। तो अपना क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? सिंगल सेल से बने होते हैं। तो ऑनियन में देखो कितने सारे सेल थे, कितने सारे सेल थे। वैसे कोई कोई चीजों में ऐसा होता है एक ही एक सेल से बना होता है, उसका नाम दिया गया है यूनिसेलुलर। क्या दिया है? यूनिसेलुलर। और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मेनी, मल्टी मतलब मेनी, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी मतलब होता है मेनी, तो मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल से बने होते हैं।
जैसे यूनिसेलुलर में एमीबा होता है, पार्समिया, बैक्टीरिया, सब चीजें आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में सब फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स सब इसमें आ जाते हैं मल्टी सेलुलर में। ठीक है, मल्टी सेलुलर में प्लांट्स ये सब आ जाते हैं क्योंकि अलग अलग सेल्स के साथ बने होते हैं। ठीक है, तो आपको पेज नंबर 58 में अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हैं। जैसे स्मूथ सेल होते हैं तो उसका सेल का स्ट्रक्चर ये क्या है, स्मूथ मसल सेल। ठीक है, उसी तरह से नर्वस सेल्स थोड़ा क्रिटिकल ही होता है, थोड़ा बड़ा। ये है नर्व सेल, सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, नर्व सेल। तो उसी तरह से स्पर्म का अलग होता है। फैट सेल जो होता है वैसे बड़ा सा फैट सेल, ये फैट सेल है। ठीक है, ओवम, ओवम का ऐसा राउंड शेप होता है, ओवम। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता, पहले मैंने बताया सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे ऑनियन सेल में देखा था ऐसे सेल था, तो अभी ये स्मूथ जो मसल्स होते हैं अपने बॉडी में तो उसका ऐसे होता है। नर्व सेल तो होता है इतना बड़ा होता है, स्पर्म सेल और फैट सेल और ओवम, ये अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फैट सेल्स दिए हुए हैं। तो आपको ये नोटबुक में ड्रॉ करना है और उस पर जो पढ़ना है आपको एग्जाम में दिया जाएगा इसको लिखने के लिए। The shape of the cells are related to the specific function of their perform. Some cell like a amoeba is changing the shape. In the case of this cell shape is more less than fixed in particular type of cell. For example, nerve cell can have a typical type. For living cells is capacity to perform the certain basic functions. All living habits known that is a division of the labor of multicellular. देखो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का बताया। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक ही होता है। सो एमीबा क्या होता है, अपने बॉडी कैसे भी चेंज कर सकता है बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सो इट कैन चेंज इन एनी शेप। बट मल्टीसेलुलर जो है अपन जैसे प्लांट से अपन है सब मल्टीसेलुलर है, तो इसमें अपना अलग अलग शेप्स नहीं चेंज कर सकते, जैसे स्ट्रक्चर अपना वैसे ही रहेगा बट इट डू द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। जैसे हार्ट के मसल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ट का क्या काम करता है, पंपिंग करना, और सब चीजों का अलग अलग मसल्स का अलग अलग काम होता है। तो वो डिविजन लेबर की तरह काम करता है। ये सेल्स ये काम करेंगे, ये सेल्स ये काम करेंगे, ये सेल्स ये काम करेंगे, ये सेल्स रेस्पिरेशन के इसमें बने होते हैं, कोई डाइजेशन में बने होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, दीज आर द कॉल्ड अ सेल एंड इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल मैटर इज द फंक्शन व्हाट द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। एवरी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो एवरी सेल में क्या क्या होता है चीजें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। कितने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस and cytoplasm, and all these are inside the cell and interaction with the cell with the environment are possible due to these features. Let us see how. देखो अभी सेल तो अब मैंने बनाया, एक सेल बन गया, अभी वो सेल काम कैसे कर रहा है, काम करने के कुछ तो ऑर्गन्स उसको चाहिए होता है, तो उसका ऑर्गन्स के नाम क्या है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजों से सेल है ना इंटरनली एक्सटर्नली काम करता है। तो आज एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल एंड सेपरेट कंसिस्ट ऑफ सेल विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये क्या होता है, सेल के ऊपर बाहर की तरफ रहता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, एंड वो एक्सटर्नल बाहर के एनवायरमेंटल से जो प्रोसेस होता है वो सब चीजें ये करता है। दैट इज अलाउज द परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल आउट और इन द सेल। मतलब ये क्या काम करने देता है, कोई भी सेल के अंदर जाने का और बाहर आने का काम ये करवाता है। एंड इट इज ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम ऑफ द मटेरियल इन द सेल मेम्ब्रेन इज देयरफॉर इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली प्रेम्बल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको सेलेक्टिव प्रेम्बल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। वो कोई कोई चीज को अंदर नहीं जाने देगा, कोई कोई चीजों को अंदर जाने देगा, कोई कोई चीजों को बाहर आने देता है, इसीलिए। ठीक है, समथिंग सिमिलर हैपेंड इन सेल ऑफ व्हेन द फॉर एग्जांपल सम लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है अपने लिए, when cellular waste and requires to be excreted out of the cell is a high concentrated inside and the cell external environment, the concentration of CO low
from the inside. As soon as there is a difference of the concentration of inside and outside, the CO2 is moves towards the out of the cell. मतलब देखिए कभी याद रखना, जैसे कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अगर इनर मोस्ट में कंपेयर टू द इनसाइड, लो कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, एज सुन एज द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन, दोनों में इन और आउट का डिफरेंस आएगा तो बाहर आ जाएगा. ठीक है, got it? So this is how O2 enter the cell of the process of diffusion. When the level of this concentration of O2 inside decreases, thus diffusion take place. तो diffusion हो जाता है, जिस साइड लो कंसंट्रेशन होगा उस साइड वो बाहर की तरफ लेना या अंदर लेने का काम करता है. तो यहाँ आपके लिए आज ये हो गया सेल का क्या क्या, सेल किसी से बने होते हैं उसका एक टॉपिक अपने पढ़ लिया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट ये है, एंड सेल्स के टाइप, कौन कौन से टाइप के कैसे कैसे सेल्स होते हैं वो सेल्स का आपको ड्रॉ करना है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको आज होमवर्क में लिखना है.